सिलेक्शन मॉर्निंग में पढ़ने वाले का भी होता है, रात में भी पढ़ने वाले का भी होता है। तो आपको अपने सक्सेस तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 6 घंटे में ही आपकी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। मैंने अपने लास्ट ड्रॉप में कोई भी नोट्स, कोई भी लेक्चर नहीं लिया था, जो कि इस बार के नीट में नीडेड था। 14 आवर के ऊपर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो दो घंटे में आप इनको डिवाइड कर लो और इसके अंदर ही आपका सिलेबस हो जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे एट द एंड। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, जिससे हम 99% एस्पिरेंट से आगे बढ़कर उन 1% एस्पिरेंट में आ पाए जो हर साल सेलेक्ट होते हैं। इस वीडियो में जाने से पहले ही मैं बता दूं कि अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, उसे फॉलो ही नहीं करा, तो फिर कोई यूज नहीं है टाइम टेबल बनाने का। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेक श्योर करो, अगर आज आप टाइम टेबल बना रहे हो तो उसको फॉलो करो। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सारे चीज बताऊंगा कि कैसे अपना टाइम टेबल डिजाइन करना है और मेरा टाइम टेबल कैसा था और कौन सा टाइम टेबल आपको अपने गोल तक पहुंचा सकता है। एक फैक्ट बताऊं तो मेरे को लगता ही नहीं है कि टाइम टेबल की कोई नीड है आपको थ्रू आउट द ईयर। एक्चुअली ये फैक्ट है। अगर आपको नीडेड है तो सच में डिसिप्लिन की नीडेड है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अपना काम हर रोज कर रहे हो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आप क्या हो, तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना। अगर आप हर रोज पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम टाइम पे फिनिश कर रहे हो, आप डिसिप्लिन हो, तो आपको कोई नीड ही नहीं होगी टाइम टेबल की। फिर भी एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हमें दिन में करना क्या है और इसको हम डिसिप्लिन बोलेंगे। अगर आप हर रोज कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो आपको अपने सक्सेस तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना टाइम टेबल कैसे डिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। फर्स्ट, जो सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, और सेकंड, जो लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं। देखो यार, अगर साइंटिफिकली देखें, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मॉर्निंग में पढ़ना बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका एक नेचुरल वे भी है और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहते हो और मेटाबॉलिज्म भी आपका सही चलता है जब आप मॉर्निंग में उठते हो। तो बट सिलेक्शन मॉर्निंग में पढ़ने वाले का भी होता है, रात में भी पढ़ने वाले का भी होता है। ऐसा ना हो कि आपने मॉर्निंग वाला टाइम टेबल बनाया और फॉलो ही ना कर पाओ। इससे बेहतर है कि अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो रात में ही पढ़ो। अगर बेटर मैंने बोला तो बेटर तो मॉर्निंग ही है, बट उससे फाइनल आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इफेक्ट आपके थोड़े बहुत बॉडी पे हो सकते हैं, जिससे आपके रिजल्ट का उतना कुछ कोई खास रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे मॉर्निंग में तो उठता हूँ बट मैं लेस एनर्जेटिक फील करता हूँ। आप इसलिए फील करते हो क्योंकि आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते हो, डीप स्लीप नहीं लेते हो। आप अपना टाइम ओवर थिंकिंग में वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आप सुबह में स्लीपी फील करते हो। अगर आप 6 या 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप के साथ सुबह में उठो तो आप जरूर ही एनर्जेटिक फील करोगे। तो सबसे पहले आते हैं अपना टाइम टेबल डिजाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप फिक्स कर लो रात को पढ़ने वाले हो या सुबह पढ़ने वाले हो। मैं एक ओवरऑल आइडिया दूंगा आपको कैसे बनाना है, उसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है, अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से उसे अरेंज कर लेना है। सबसे पहले तो आप अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट, जिसमें आप लेक्चर देखने वाले हो, क्लास लेने वाले हो, एंड द सेकंड, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो और रिवीजन करने वाले हो। मैक्सिमम क्लास अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 6 आवर्स की होती है किसी भी क्लास की, तो मैं कहूंगा इस 6 घंटे में ही आपकी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 6 घंटे होता है, नो मैटर कैसे होगा मुझे नहीं पता। आपका क्लास है, 6 घंटे की क्लास है, तो 6 घंटे में ही फिनिश हो जानी चाहिए विथ नोट्स। आप ड्रॉपर हो तो आपका मैक्सिमम नोट्स आपका ऑलरेडी कवर्ड है। आपने नोट्स बनाया होगा, लास्ट टाइम भी करा होगा, तो जरूरी नहीं है फिर से नोट्स बनाने की। एंड सेकेंड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि सारे लेक्चर्स लिए जाए। मैंने अपने लास्ट ड्रॉप में कोई भी नोट्स, कोई भी लेक्चर नहीं लिया था। मेरे पास यकीन के ऑलरेडी नोट्स थे जो मैंने लेक्चर देखे थे और मुझे लगता था कि मेरे को थ्योरी आता है, मेरे पास नोट्स पड़े थे, तो मैं रिवाइज करता था और सीधा क्वेश्चन करता था। तो अगर आपको बायो आती है या कोई भी चैप्टर, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई भी चीज आती है, तो जरूरी नहीं है कि उसका लेक्चर फिर से आप देख रहे हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कोई मतलब नहीं है उन लेक्चर्स को फिर से देखने का। तो आप जस्ट उनका नोट्स रिवाइज करो और मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो, जो कि इस बार के नीट में नीडेड था। चलो मान लिया कि आपकी 6 घंटे की, मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 6 घंटे की कोई क्लास लेगा, उसको आप फिनिश करो। और मैं मानता हूँ कि आपको मैक्सिमम 13 to 14 आवर्स पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 14 आवर के ऊपर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 14 आवर मान के चले। लेकिन फिर भी मैं आइडियली आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी का शेड्यूल दूंगा। अपने हिसाब से आपको जो वीक पोर्शन लगे उसमें आप 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। मैं 6 घंटे में सेल्फ स्टडी की बात करूं तो 2 घंटे में आप इनको डिवाइड कर लो। 2 आवर्स फॉर फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री एंड 2 आवर्स फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको 2 घंटे में करना क्या है, 2 घंटे को 1 घंटे और 1 घंटे में डिवाइड करो। 1 घंटे में फिर क्या करना है आपको, आधे घंटे के अंदर में ट्राई करना है कि आप उन थ्योरीज को जो आज क्लास
क्लास में थ्योरी पढ़ाई गई, अगर आप लेक्चर कर रहे हो या फिर आज जिस क्वेश्चन बनाने वाले हो उसका नोट से आधे घंटे में आपको फास्ट में रिवीजन करना है। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको बस गो थ्रू होना है। अभी जस्ट रिसेंटली आपने पढ़ा था और रिवाइज करके नीट देने गए थे, तो आधे घंटे में थ्योरी को रिवाइज करो और आधे घंटे में उस वाले लेक्चर के जो भी पीपीटीज है, स्लाइड है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको आधे घंटे में ट्राई करो कि खत्म कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हुए क्वेश्चंस है और आपने लेक्चर देखा है तो आपको आता है। तो आधे घंटे में लेक्चर्स के क्वेश्चन खत्म करने, फिर बचता है आपके पास 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको मॉड्यूल्स के क्वेश्चन जो अदर रिसोर्सेज हैं, डीपीपी हैं, उनको करने हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो हो सकता है आपको फिजिक्स में ज्यादा सवाल करने हो या फिर आपको टाइम लगता हो, तो आप इसमें 1 घंटा अपने आप से ऐड कर सकते हो फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आप एक्सटेंड कर सकते हो और 2 आवर्स की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिनको लेक्चर नहीं देखना है वो प्रॉपर ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स में काम आता है सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम आपको 2 आवर्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट 1 आवर में जो डेली का काम कराया गया, जो लेक्चर दिए गए, उसके नोट्स को रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस हैं तो उसको खत्म करना है। और 1 आवर आप अगर इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन चल रहा है तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, नहीं तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो आपको मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करने हैं। अगर बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपके पास 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स में आप 1 घंटे में फिर से वही काम करोगे, आधे घंटे के अंदर में जो नोट्स आज पढ़ाया गया उसे रिवाइज करोगे और आधे घंटे आप निकालोगे क्वेश्चंस करने के लिए। आधे घंटे में ट्राई करो कि मैं 90 क्वेश्चंस हर रोज करूं और फिर उसके बाद जो 1 घंटा बचा उसमें आप एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हो। और अगर आपको लग रहा है कि कम टाइम है तो यहाँ भी आप 1 आवर्स ज्यादा ऐड कर सकते हो फॉर एनसीईआरटी रीडिंग। फिर भी मैं बताऊं तो आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगा कि ये 6 आवर्स बहुत ही कम पढ़ रहे हैं। ये 6 आवर्स तब कम पढ़ेंगे जब आप बस 1 दिन पढ़ने वाले हो, 1 दिन नहीं पढ़ने वाले हो, अगले दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो तो ये 6 आवर्स बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप सच में डेली बेसिस पे ये 6 आवर्स यूटिलाइज कर पा रहे हो ना, तो यकीन मानो ये मोर देन इनफ है और इसके अंदर ही आपका सिलेबस हो जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे एट द एंड। तो मैंने बेसिक पॉइंट्स यही बोला कि आप ट्राई करो कि जो चीज आता है उसके लेक्चर्स नहीं देखने हैं, नोट्स फिर से नहीं बनाने हैं और मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाने हैं। और जो पोर्शन आपका वीक हो उसको 1 आवर्स और 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा देके उसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनाना है आपका। अल्टीमेटली बात वहीं पे आती है कि आप इन चीजों को जो मैंने बताया, जो टाइम टेबल दिखाया, उसको आप फॉलो करते हो कि नहीं। अगर आप इन टाइम टेबल्स को फॉलो कर लेते हो और आप रोज अगर डिसिप्लिन के साथ इन चीजों को कैरी ऑन रखते हो थ्रू आउट द ईयर, तो आप उन 1% लोगों में आ जाओगे और यकीन मानो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछना, अगले वीडियोस में या फिर मैं कमेंट में ट्राई करूंगा कि रिप्लाई कर दूं। तब तक के लिए ओके बाय।